जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इम्तिहान कराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले ये इम्तिहान कराया करता था। 2016 में जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई वो भी हालांकि कोर्ट में विचाराधीन है। उस रिक्रूटमेंट में जो बच्चे लगे थे वो बच्चे हालांकि अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी भी सवालों के घेरे में है। वो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की आखिरी रिक्रूटमेंट थी। उसके बाद ये तय किया गया कि अब पुलिस में जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पहली बार पुलिस की इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट दे दी गई और इस इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट में मुकम्मल तौर पर लगता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो नाकाम हुआ इस रिक्रूटमेंट को कामयाब करने में। और इस रिक्रूटमेंट में सिर्फ नाकाम होने का मतलब यह है कि 1200 के करीब बच्चे जो पिछले लगभग 1 साल से इंतजार कर रहे थे कि वो पुलिस में जाएंगे और देश और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे, अब उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वो बच्चे जो इसमें इम्तिहान में क्वालिफाई हुए थे वो लोग भी सड़कों पर आए थे। वो लोग भी लगातार ये कह रहे थे इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट में जो मुलविस पाए जाते हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं या जिनको लेकर ये साबित होता है कि वाकई इन लोगों ने बेईमानियां की, उनको बाहर किया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस दिन साफ कर दिया था कि अगर इस रिक्रूटमेंट में धांधलियां हुई तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में धांधलियां हुई तो इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब इस 3 मेंबर के पैनल ने जम्मू कश्मीर की सरकार को रिकमेंड किया है कि इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए। इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करके दोबारा से रिक्रूटमेंट करवाई जाए, दोबारा से इम्तिहान करवाया जाए और जिन बच्चों को लेकर जिन बच्चों के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्हें इस सारी रिक्रूटमेंट का फायदा हुआ है, उनको लेकर भी कुछ सिफारिशात की गई हैं। एग्जैक्टली क्या सिफारिशात हैं वो जब रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो पुलिस में होने जा रही थी, 1200 के करीब बच्चे जिन्हें सब इंस्पेक्टर लगना था, उस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने की सिफारिश जो है वो 3 मेंबर के पैनल ने की है। जिस 3 मेंबर के पैनल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप रिकॉर्ड खंगाल कर देखें कि क्या वाकई इस रिक्रूटमेंट में बेईमानियां हुई हैं। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि जून 2021 में इस रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, पहली नोटिफिकेशन आई। उसके बाद इस रिक्रूटमेंट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर बच्चे जो हैं वो उन्होंने गुहार लगाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 नवंबर 2021 से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ। 10 दिसंबर 2021 को आपको याद होगा कि उस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एज रिलैक्सेशन 2 साल का दिया था, उस एज रिलैक्सेशन की नोटिफिकेशन निकली। उसके बाद लगभग 800 के करीब बच्चे कैट में गए। कैट ने उन 800 के करीब बच्चों को कहा कि आप भी इस इम्तिहान में बैठ सकते हैं। 800 के करीब उन बच्चों ने कैट के उस ऑर्डर की बिना पर इस इम्तिहान में शिरकत की। ये वो बच्चे थे जो 30 साल की एज ब्रैकेट में नहीं आते थे और 30 और 35 साल के बीच में थे। उन बच्चों ने भी इम्तिहान दिया। इम्तिहान जो है वो 27 मार्च 2022 को हुआ। 27 मार्च 2022 को इम्तिहान होने के बाद 4 जून 2022 को नतीजे निकले। 4 जून 2022 को जब नतीजे निकले तो पीडीएफ फाइल जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने शेयर की ताकि ये बताने के लिए कि कितना ट्रांसपेरेंट है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसी पीडीएफ फाइल को बच्चों ने स्टडी किया और स्टडी करके बच्चों ने वो तमाम चीज़ें बाहर निकाली जिन तमाम चीज़ों को देखने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लगा कि इस मामले में एक प्रोब ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ौरन उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में प्रोब ऑर्डर किया और नतीजा आज ये निकला है कि 1200 के करीब बच्चे जिस रिक्रूटमेंट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगने वाले थे, अब वो रिक्रूटमेंट स्क्रैप होने की कगार पर है। और उसके बाद इसमें अब प्रोब किसको दिया जाएगा। जब मैंने सूत्रों से पूछा और कुछ उच्च अधिकारियों से पूछा, उन्होंने कहा दोनों संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर की एंटी क्राइम ब्रांच को भी इस मामले में प्रोब के लिए ये मामला उनको भी सौंपा जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी बाकी राज्यों की सरकारों की तरह, जिन राज्यों ने सीबीआई को ये मामला सौंपा था, सीबीआई को भी ये मामला सौंप सकती है और उन्हें ये कह सकती है कि आप देखें वो लोग कौन हैं जिन लोगों ने इन तमाम बच्चों के साथ बेईमानी की, धोखेबाजी की। 97,000 बच्चे एक इम्तिहान में बैठते हैं। 97,000 बच्चे एक इम्तिहान में बैठने के बाद इस तवक्का और इस उम्मीद के साथ बैठते हैं कि ईमानदारी के साथ इम्तिहान होगा, हमारे मेरिट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और जब नतीजा निकलेगा तो उसके बाद हम लोग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवाएं देने के लिए चले जाएंगे। लेकिन देखिए विडंबना क्या है कि कुछ बेईमान और चोर लोग जो सिस्टम में अलग अलग जगहों पर बैठे हैं और जो आज भी
करप्शन की बीमारी में ज़बरदस्त तरीके से ग्रस्त हैं, वो किस तरीके से सारे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, जिस हाईजैकिंग के नतीजे में आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो स्क्रैप कर दी गई है। अब ये दोबारा से इम्तिहान होगा, दोबारा से रिक्रूटमेंट का नोटिस निकलेगा, ये सारा सिलसिला होगा। वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी इम्तिहान दिया है, तय किया जाएगा कि क्या वो दोबारा फॉर्म भरेंगे, कब पेपर होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें तय होंगी। और साथ साथ में जो है सीबीआई या क्राइम ब्रांच या जिस भी एजेंसी को अब ये प्रोब दिया जाता है वो इस मामले में जो है इंक्वायरी करना शुरू करेगी, तफसीलात मालूम करना शुरू करेगी। अब वो तमाम बच्चे जो कल तक ये कह रहे थे कि हमें कमेटी क्यों नहीं बुला रही, अब उन तमाम बच्चों को जो है अलग अलग ये जो खबर रसा एजेंसियां हैं या जिस एजेंसी को ये प्रोब दिया जाएगा वो ज़रूर बुलाएगी। उनसे तमाम जितने उनके पास सबूत हैं उन तमाम को इकट्ठा किया जाएगा और उन चोरों को और उन बेईमानों को ढूंढ निकाला जाएगा जिन चोरों और बेईमानों की वजह से आज इस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का ये जो सारा सिलसिला है, ये सारा सिलसिला अस्त व्यस्त हो गया है। और अब जम्मू कश्मीर की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 3 मेंबर की कमेटी की रिपोर्ट चली गई है। सिफारिशात में यह है कि इसमें इन डेप्थ प्रोब कराया जाए और सिफारिश में यह भी है कि इस इम्तिहान को स्क्रैप करके इम्तिहान भी दोबारा से कराया जाए। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा था उस दिन कि अगर इसमें कोई भी बेईमानी या गड़बड़ी नजर आई तो इम्तिहान जो है वो स्क्रैप कर दिया जाएगा, इम्तिहान दोबारा लिया जाएगा, लेकिन बच्चों के मेरिट के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। इस प्रोब को कराने के लिए और उन बेईमानों को ढूंढने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो बधाई की पात्र है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो आनन फानन में फैसला लिया और उस फैसले के नतीजे में आज ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट की कॉपी जब हमारे पास आएगी तो उसके कंटेंट भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही कि जम्मू कश्मीर की 3 मेंबर की कमेटी जिसे गृह सचिव जो होम सेक्रेटरी हैं जिसे वो हेड कर रहे थे, उन्होंने आज 3 मेंबर की कमेटी ने रिपोर्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी है। और अब देखना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला क्या करते हैं।